गुड इवनिंग दोस्तों। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ इलाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल, आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं कहाँ निफ्टी कल चल सकता है, कहाँ पर इसका सपोर्ट है, कहाँ पर इसका रेजिस्टेंस है, बैंक निफ्टी का कहाँ सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। साथ में लास्ट वीक क्या हुआ और आने वाले वीक में क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। आज संडे के दिन हम उसके बारे में बात करेंगे। देख सकते हैं सबसे पहले हम जो चार्ट खोल के बैठे हुए हैं जिसका नाम है इंडेक्स फ्यूचर। इन निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, तो ये कैश सेगमेंट नहीं है, इंडेक्स का बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर देखोगे लास्ट 3 क्वार्टर में कंटिन्यूअस, 3 वीक एक्चुअली कंटिन्यूअस हमें रेड कैंडल आते हुए दिखा है। बट अच्छी बात आप देखोगे ध्यान से, तो लास्ट वाला जो कैंडल है ये जो है हैमर टाइप का कैंडल बना रहा है, और वो भी डाउन साइड में। ये जो कैंडल है ये दिखाता है वीकली चार्ट पे जो यहाँ से रिवर्सल होने का पूरा पूरा चांसेस है। ये जो कैंडल है ये जब नीचे की तरफ जा रहा है मार्केट, और अब तब अगर ये कैंडल बनता है तो ये माना जाता है यहाँ से रिवर्सल होने का पूरा पूरा चांसेस है। साइकोलॉजी इसके बारे में कभी हम बात करेंगे क्यों ऐसा माना जाता है। बट तो एक पॉजिटिव साइन हमें ये दिख रहा है अभी अगर चार्ट वाइज देखें तो। दूसरा देखेंगे तो जो सपोर्ट है, आप अगर देखोगे तो ये एक बड़ा सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा। यहाँ मैं वीकली बेसिस पे बात कर रहा हूँ। वीकली बेस पे ये जो सपोर्ट है 16,630, 16,600, ये जो है ये सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा आने वाले वीक में। और जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस जो है वो ये वाला वीक के जो ओपन था वो होगा जो राइट, दिस इज हाई ऑफ दिस कैंडल। तो 17,440 से 17,500, ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा उस वीक में, और जो सपोर्ट का काम करेगा वीकली बेसिस पे 16,600 का काम करेगा, ये लेके चलिए। तो अब हम अगर डेली चार्ट पे आए, इसके पहले वर्ल्ड मार्केट क्या लग रहा है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो वर्ल्ड मार्केट में आप देखोगे जो एसजीएक्स निफ्टी है वो 127 पॉइंट डाउन साइड में दिखा रहा है। जो एसजीएक्स निफ्टी बता रहा है निफ्टी कल खुल सकता है 19,660 पे। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि डॉजन जो है ये रहा 400 पॉइंट के करीब, 470 पॉइंट के करीब डाउनवर्ड मूव में, या 1.63% के डाउन में खुला है। और नास्डक बंद हुआ है, और नास्डक जो है 192 या 1.72% के नीचे जाके बंद हुआ है। पॉजिटिव क्या है दोस्तों? पॉजिटिव आप देखोगे तो 85 में क्रूड बंद हुआ है, जो एक हमारे इंडियन मार्केट के लिए अच्छा है। और DXY जो है 14 से घट के 112 रुपए आ गया है। ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, मगर जब तक 109 108 के नीचे नहीं आ जाता तब तक एक रिस्क कभी रहेगा मार्केट में। कभी भी ये अगर 1-2 पॉइंट भी बढ़ता है, 113 114 की तरफ जाता है, तो मार्केट वापस करेक्शन की तरफ जाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। तो हमें क्या लगता है, कल अगर गैप डाउन होता है और ये जो 127 पॉइंट हमें दिख रहा है ये अगर मिलता है आपको, और 16,960 में मिलता है, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जिस तरह से मार्केट स्ट्रांग है, और अगर आप देखोगे लास्ट सेशन में जिस हिसाब से ये जो कैंडल बना है, आप अगर देखो 3 दिन का वीकनेस को, 3 दिन की वीकनेस को निफ्टी ने एक ही दिन में कवर कर लिया है। तो ये दिखाता है निफ्टी में कितना बुल है, कितना ताकत है ऊपर की तरफ जाने का। 3 दिन के वीकनेस को एक ही कैंडल में पूरा करना इतना आसान नहीं होता, और जो निफ्टी ने कल करके दिखाया है, जहां पर ग्लोबल मार्केट इतना अच्छा नहीं। तो ये दिखा रहा है मार्केट बहुत स्ट्रांग है। अगर कल गैप डाउन ओपन होता है तो एक लेने की अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी चाहिए। तो ये एक पॉइंट है। अब कहाँ लेना है हम उसके बारे में बात करते हैं। उसके लिए हम चलेंगे 30 मिनट के चार्ट पे, और एक का हम ड्रॉ करते हैं मूविंग एवरेज को। तो जब हम मूविंग एवरेज को ड्रॉ करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा 30 मिनट के चार्ट पे, जो ये जो एरिया है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है, वो है 17,180 के करीब, जो हमने कल कोशिश की थी ऊपर जाने की, बट जा नहीं पाए, वापस नीचे आ गए। और सपोर्ट कहाँ आ रहा है? सपोर्ट आ रहा है
ये जो एरिया है यहाँ पर 17,076, मगर वो दिखा रहा है 17,960 के करीब निफ्टी खुलेगा, जो है 16,960 के करीब निफ्टी खुलेगा, जो है यहाँ पर इस कैंडल के बराबर। करेक्ट, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। 950, 960 इस कैंडल के बराबर अगर यहाँ पर कल खुलता है मार्केट, तो हमें क्या करना है, हमें 30 मिनट तक वेट करना है। तो 9:45 से लेके 10:15 के बीच में हमें देखना है मार्केट कौन सी तरफ जा रहा है। अगर मार्केट इसी लेवल को सस्टेन करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो हमें कल बाई करके चलना है। और स्टॉप लॉस क्या लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पर, जो है 16,850। 16,850 के करीब का स्टॉप लॉस लगा के हमें बाई करना है जब निफ्टी खुल रहा है 16,900, 950 के करीब। अगर ये लेवल सस्टेन करता है 9:45 टू 10:15 के करीब और ऊपर जाने की निफ्टी उस टाइम पे कोशिश कर रहा होता है, तो हमें इसमें बाई करके चलना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ, पहला टारगेट होगा वापिस 17,150 और 17,200। ये कल के लिए टारगेट है 17,150 से 17,200। किसी वजह से अगर कल गैप अप ओपन होता है, जो चांसेस अभी कम दिख रहा है, और अगर हमें यहाँ पर मिलता है 17,150, 17, क्योंकि 17,100 में बंद हुआ है और 17,150 से 17,200 के करीब मिलता है, तो इस जगह पे हमें बाई नहीं करना है, हमें वेट करना है एक रिट्रेसमेंट की, जो रिट्रेसमेंट 17,100 या 17,000 जहां पर ये बंद हुआ था वहां पर, या 17,080, 17,070 के करीब मिले, तभी हमें बाई करके चलना है। तो आपको समझ में आ गया, हमें तीनों टाइप में बाई करना है, कल शॉर्ट नहीं करेंगे पर अगर हमें कहीं पे भी वीकनेस नहीं दिख रही है तो। अगर 10-15 तक हमें दिख रहा है जब मार्केट जो है 17,000, 16,900 को नीचे की तरफ टूट रहा है, तो हम शॉर्ट सेलिंग के बारे में सोचेंगे, जो हम ग्रुप में अपडेट करेंगे, ग्रुप में भी अपडेट करेंगे। अगर 16,900 को सस्टेन करके ऊपर की तरफ मार्केट जाने की कोशिश करेगा 10:45 और 10:15, 9:45 और 10:15 के उस टाइम पे, तो हम इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और हमें उसके हिसाब से ट्रेड लेना है। ट्रेड में हमें बता दिया, अगर गैप अप होगा तो क्या होगा, अगर गैप अप होता है तो हमें उस जगह पे बाई नहीं करना है, हमें वेट करना है रिट्रेसमेंट की या 17,200 क्रॉस करने की। एक बार 17,200 क्रॉस हो जाएगा तो वापस शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो वो भी हमें हेल्प करेगा। क्यों हम बोल रहे हैं मार्केट ऊपर जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है, इसका दो तीन एक रीजन है। एक रीजन तो मैंने आपको बता दिया, एक को शॉर्ट कवरिंग रैली हो रही है, दूसरा मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और एक और डेटा जो हमारे सामने है वो है एफ का लॉन्ग पोजीशन। अगर आप देखोगे एफ का जो लॉन्ग पोजीशन है वो अभी 16 है, 16% आउट ऑफ 100। तो ये जो है नॉर्मली जो है 40, 45, 50 रहता है, जो अभी घट के 16 हो गया है, तो ये बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड जोन में है। एफ इतने कम, बहुत कम रहते हैं। ये डेटा मतलब 16%, 14%, 15%, ये जब भी आता है तो मार्केट में बाउंस बैक निफ्टी में इंडेक्स वाइज बहुत अच्छा आता है। तो चांसेस है कल जब मार्केट एक बार गैप डाउन होने के बाद ऊपर जाने का पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। दूसरा पीसीआर का जो डेटा है वो भी ये सजेस्ट यही कर रहा है जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये ओवरसोल्ड जोन में हमें मार्केट भी दिख रहा है। पीसीआर भी जो है 0.122 है स्टार्ट, क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्सपायरी खत्म हुई है और पीसीआर भी पॉजिटिव में है। और तो हमें लग रहा है आज के दिन पे बाई ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी निफ्टी में लेके चलनी चाहिए इंश्योर। दोस्तों, मैं बैंक निफ्टी में जाऊं उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया हुआ है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सो दैट उनका भी ट्रेडिंग में हम हेल्प कर पाए कुछ। तो बैंक निफ्टी के साथ चलें। जब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी में शॉर्ट में बात कर लेंगे। बैंक